अस्सलाम वालेकुम 9 क्लास। क्या हाल है बेटा, आप लोग ठीक हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। और आज हमने एजुकेशन में, आज के लेक्चर में हमने उसकी इंसानी नशोनुमा और बालिदगी जो चैप्टर स्टार्ट किया था उससे नेक्स्ट हमने आगे टॉपिक करना है आज। तो इसके लिए बेटा ओपन करें आप इसका पेज नंबर। आज बेटा हमने करना है बचपन, यानी कि बचपन के बारे में हमने जो है रीडिंग करनी है। इससे पहले हमने तफूलियत के बारे में और शीर ख्वारगी, ये दो टॉपिक किए थे इंसानी नशोनुमा और बालिदगी चैप्टर में, ठीक है। तो देखते हैं कि बचपन यानी कि चाइल्डहुड, इसे ये क्या होता है, ये कौन सा जो है उम्र का कौन सा दौर होता है। बचपन, चाइल्डहुड। अब ये जो दौर है बचपन का दौर तफूलियत के ख़त्म होने से शुरू होता है। तफूलियत यानी कि 2 साल से 6 साल का अरसा। इससे पहले के लेक्चर में हमने प्रीवियस लेक्चर में तफूलियत के बारे में पढ़ा था ना, तो वो कौन सा दौर था, 2 साल से लेकर 6 साल तक का जो अरसा होता है वो होता है तफूलियत का दौर। तो बचपन का दौर तफूलियत के ख़त्म होने से शुरू होता है। कहाँ पे ख़त्म हुआ तफूलियत का दौर? 6 साल की उम्र तक, ठीक है। तो 6 साल तक ये दौर तफूलियत का ख़त्म हो गया। अब उसके बाद 7वां साल जो है उसमें बचपन का दौर शुरू हो जाता है और 9 बलूगत तक जारी रहता है। इस दौर में अज़ा में पहले की निस्बत पुख्तगी आ जाती है और इस दौर में मुख्तलिफ़ हवालों से जो तफसील पेश की जा सकती है, जिस तरह हमने जो है तफूलियत में भी पढ़ा और शीर ख्वारगी में भी पढ़ा कि किस तरह नशोनुमा होती है बच्चे की, जिस्मानी तौर पे, जहनी तौर पे, माशरती तौर पर, जज्बाती तौर पर और उसके जो है लिसानी तौर पर किस तरह से नशोनुमा होती है। तो इसी तरह हम बचपन में भी देखेंगे यही नशोनुमा किस तरह से आगे आगे होती है बचपन के दौर में। अब देखते हैं कि बचपन और जिस्मानी नशोनुमा यानी कि चाइल्डहुड एंड फिज़िकल डेवलपमेंट जो है ये किस तरह से होती है कि बचपन का दौर 6 साल की उम्र से शुरू होकर 12 साल तक जारी रहता है। कहाँ से शुरू होता है? 6 साल से 12 साल तक। ये अरसा जो है 12 साल तक उम्र का जो हिस्सा है, 6 साल से लेकर 12 साल, 6 साल टोटल, ठीक है। तो ये अरसा जो है ये क्या कहलाएगा? चाइल्डहुड, बचपन, ठीक है। तो इसमें जिस्मानी नशोनुमा किस तरह से होती है, फिज़िकल डेवलपमेंट किस तरह से होती है, ये हम देखते हैं कि इस दौर में बच्चे 1 पाँव से रस्सी कूद सकते हैं। रस्सी कूदना यानी कि रॉप स्किपिंग जो है आप लोग करते होंगे अक्सर, तो ये जो है 1 पाँव से कर सकते हैं। वो आरी चला सकते हैं, यानी कि आरी चलाना किसी चीज़ को काटना, लकड़ी को काटना, ठीक है, आरी के ज़रिए काटा जाता है। तो ये बहुत सख्त काम है। तो इस उम्र में जो है बचपन की उम्र में ये बच्चे आरी चलाना सीख सकते हैं, बुर्श कर सकते हैं, पेंसिल पकड़ और लिख सकते हैं, फिर कैंची चला सकते हैं। वो छोटी छोटी चीज़ें, कागज़ काटने शुरू कर दिए या कुछ छोटे छोटे पीस किसी चीज़ के काटने शुरू कर दिए, कैंची का इस्तेमाल भी सीख जाते हैं। फिर हथौड़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कील वगैरह ठोकना है तो हथौड़े का इस्तेमाल करना है, तो वो ये भी सीख जाते हैं। और सुई से सिलाई कर सकते हैं। फिर वो कोशिश करते हैं कि सुई के साथ, जिस तरह वो देखते हैं बड़ों को सिलाई करते हुए, तो वो खुद कोशिश करते हैं कि सुई के साथ वो भी वैसे ही टांके लगाना शुरू करें। बच्चे जो हैं लिबास इस उम्र में खुद पहन सकते हैं और तब्दील भी कर सकते हैं। तो यानी कि ये सारा जो है जिस्मानी नशोनुमा में उनकी इस तरह से नशोनुमा होती है कि वो इतने काम कर सकते हैं। अब है बचपन और माशरती नशोनुमा, चाइल्डहुड एंड सोशल डेवलपमेंट किस तरह से होती है कि पहले दौर की निस्बत इस दौर में बच्चे ज़्यादा माशरत पसंद होते हैं। यानी कि माशरा क्या होता है? बहुत सारे लोगों के मिलजुल कर रहने की जगह होती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग होते हैं। तो वो अपनी सलाहियतों पर इन्हिसार करते हैं, यानी कि उनका कॉन्फिडेंस इस कदर बढ़ जाता है कि वो उन्हें पता होता है वो खुद कोई काम अपना कर सकते हैं। इस दौर में बच्चे सरगर्मियों को ज़्यादा देर तक जारी रख सकते हैं, यानी कि कोई भी एक्टिविटी अगर वो शुरू करते हैं तो वो इस दौर में यानी कि 6 साल से लेकर 12 साल तक का जो अरसा है, इस दौर में बच्चे जो हैं कोई भी अगर एक्टिविटी करते हैं तो उनको वो ज़्यादा टाइम तक कर सकते हैं। बच्चे ग्रुप बंदी करते हैं, फिर उनके अपने ग्रुप बन जाते हैं, अपने उनके जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ मिलकर ग्रुप में टीम वर्क करना शुरू कर देते हैं। वो अपने ही ग्रोह के साथियों के साथ खेलना पसंद करते हैं।
اب उनके जो ग्रुप बंदी हो गई है, उनकी जो एक टीम बन गई है, तो वो कोशिश करेंगे कि वो अपने इन्हीं साथियों के साथ ही, अपनी टीम के जो दोस्त हैं उनके साथ ही वो खेलें। किसी भी काम में पहल करना पसंद करते हैं। अब उनमें ये जज्बा जो है इतना डेवलप होता है कि वो कोशिश करते हैं कि हम काम जो है सबसे पहले हम करें। कोई भी काम अगर करना है, कोई पढ़ने का काम या खेलने का काम, कोई भी काम है, तो वो लीडरशिप उनमें आ जाती है, यानी कि वो कोशिश करते हैं कि हम खुद ये पहल आगे होकर हम ये काम खुद करें। शिकस्त को आसानी से कबूल नहीं करते। अब इस दौर में 6 साल से लेकर 12 साल तक की जो उम्र का अरसा है, इसमें बच्चे को इतनी समझ आ जाती है कि उसने अपनी हार को नहीं मानना, वो अपनी बात मनवाना चाहता है, वो कभी भी किसी बात में अपने आप को पीछे नहीं करेगा, वो शिकस्त कबूल नहीं करेगा। तो इस उम्र के इस दौर में हक़ के मलकियत जताना, यानी कि किसी चीज़ को अपनी मलकियत ज़ाहिर करना और शेखी बिगाड़ना आम सी बात है, यानी कि एक बच्चों में एक बहुत ही चंचलपन सा आ जाता है और वो जो है एक अपनी बढ़ चढ़कर अपने बारे में बताते कि हम तो ये काम कर सकते हैं, हम इस तरह से बड़े बड़े काम कर अंजाम दे सकते हैं। तो इस उम्र में शेखी बिगाड़ना और हक़ मलकियत जताना एक आम सी बात होती है। वालिदैन से शफ़क़त और मोहब्बत चाहते हैं, यानी कि बचपन के दौर में भी बच्चे जो हैं 12 साल तक की उम्र में बच्चे की कोशिश होती है कि वालिदैन उसके साथ शफ़क़त और मोहब्बत से पेश आएँ। अब उसके बाद हम देखते हैं कि बचपन और ज़हनी नशोनुमा किस तरह से होती है, चाइल्डहुड एंड मेंटल डेवलपमेंट। तो बच्चा उम्र के इस दौर में पढ़ लिख और हिसाब किताब कर सकता है, यानी कि बचपन के दौर में 6 साल से लेकर 12 साल तक के दौर में बच्चा पढ़ लिख सकता है, कोई भी किताब पढ़ सकता है, ठीक है, स्कूल के अलावा भी दूसरी किताबें पढ़ सकता है और हिसाब किताब भी कर सकता है। अब उसको पैसे गिनने भी आ जाते हैं, ठीक है, किस तरह से कितने खर्च करने हैं, कितने उसमें से बाकी बचाने हैं, एक हिसाब किताब जो है उसको वो आ जाता है। उसको वक्त का एहसास भी हो जाता है। इस उम्र में उसे ये भी पता होता है कि मेरे पास जो वक्त है उसको मैंने किस तरह से सर्व करना है, किस वक्त में क्या करना है, किस वक्त खेलना है, किस वक्त खाना है, किस वक्त आराम करना है और किस वक्त जो है उसने कोई मशगला इख्तियार करना है। तो ये सारा जो है उसको वक्त का एहसास होना शुरू हो जाता है। चीज़ों पर ज़्यादा देर तक तवज्जो कर सकता है। अब किसी चीज़ से वो, यानी कि उसको बोरियत नहीं होती या फिर उसका ध्यान दूसरी तरफ नहीं जाता। अब किसी चीज़ के ऊपर अगर वो तवज्जो दे रहा है तो वो ज़्यादा टाइम तक उस पर तवज्जो दे सकता है। वो अपनी सरगर्मियों की बेहतर मनसूबाबंदी कर सकता है, यानी कि बचपन के दौर में बच्चा जो है अपनी सरगर्मियां, जो भी एक्टिविटीज़ उसने इख्तियार करनी होती हैं, उनके बारे में वो प्लानिंग बहुत अच्छे तरीके से मनसूबाबंदी यानी कि प्लानिंग कर सकता है कि मैंने किस तरह से इस एक्टिविटी को कंप्लीट करना है, मुकम्मल करना है, किन किन मराहिल से मुझे गुजरना है, क्या कुछ मैंने इसके लिए चीज़ें लानी है। तो अपनी सारी एक्टिविटीज़ को पूरा करने के लिए वो ज़्यादा बेहतर मनसूबाबंदी इस दौर में कर सकता है। बच्चे की दिलचस्पियों में इजाफा होता है। अब 12 साल तक की उम्र में पहुँचते पहुँचते उसकी दिलचस्पियाँ जो है उसमें और ज़्यादा इजाफा होना शुरू हो जाता है। पहले उसकी दिलचस्पियाँ कम होती हैं, फिर उससे ज़्यादा होती है, लेकिन इस दौर में इजाफा हो जाता है। वो अपनी और दूसरों की सलाहियतों से वाकफियत हासिल कर सकता है। अब उसमें ये पता चल जाता है कि मेरे अंदर कौन सी सलाहियतें छुपी हुई हैं, मैं कौन कौन सी सलाहियतों को बरूए कार ला सकता हूँ और मेरे जो दूसरे साथी हैं उनमें कौन कौन सी सलाहियतें हैं। उनको ना सिर्फ अपनी सलाहियतों से वाकफियत होती है बल्कि अपने दूसरे साथियों की सलाहियतों से भी उनको वाकफियत हो जाती है। अब इसके बाद है बचपन और जज्बाती नशोनुमा यानी कि चाइल्डहुड एंड इमोशनल डेवलपमेंट। ये किस तरह से होती है कि उम्र के इस दौर में, किस दौर की बात हो रही है, बचपन की बात हो रही है, यानी कि उम्र के 6 साल से लेकर 12 साल तक की उम्र का जो हिस्सा है उसके बारे में बात हो रही है कि उम्र के इस दौर में बच्चे में हुस्ने ज़राफ़त पैदा होती है, वो दुरुस्त और गलत की पहचान करता है। अब इस दौर में बच्चे को पहचान हो जाती है कि क्या गलत है और क्या सही है, उसको एक तरह सही तरीके से इसकी पहचान होना शुरू हो जाती है। अब शुरू में तो नहीं ना ऐसे पता चलता, बच्चे को ज़िद करनी आती है, फिर उसके बाद में शर्मिंदगी भी होती है कि मैंने तो इस काम के लिए नहीं ज़िद करनी थी लेकिन मैं कर बैठा। लेकिन जब बचपन की एज होती है तो इसमें बच्चे को दुरुस्त और गलत की पहचान होना शुरू हो जाती है।
بچہ اپنے اندر اصولوں کا احترام پیدا کر لیتا ہے، یعنی کہ بچے کے اندر جو اصول اس نے بنائے ہوئے ہیں ان کا احترام اس کے اندر پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ بہت حساس ہوتا ہے۔ اب بچہ جو ہے اس دور میں یعنی کہ بچپن کے دور میں بہت ہی زیادہ حساس سینسٹیو ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ چھوٹی چھوٹی بات کو بھی محسوس کرتا ہے، خوشی کو محسوس کرتا ہے، غمی کو محسوس کرتا ہے، دکھ کو محسوس کرتا ہے، تو اس کے اندر ایک حساس طبیعت آ جاتی ہے، وہ بہت زیادہ حساس ہو جاتا ہے۔ کس دور میں؟ بچپن کے دور میں، اور دوسروں کے جذبات کا احترام کرتا ہے۔ اب اسے اس دور میں یہ پتہ ہوتا ہے کہ دوسرے جو ہیں ان کو میں کس طرح سے ان کا احترام کروں گا، اگر کسی کی کوئی بات ہے، کوئی کسی کو کوئی جذبات ہیں تو میں اس کو کس طرح سے اس کا احترام کروں، کسی کی اگر خواہش ہے تو میں اس کا احترام کیسے کروں۔ تو یہ سارا جو ہے بچے جو ہے بچپن کے دور میں دوسروں کا احترام کرنا بھی سیکھ جاتے ہیں، چیزوں پر حق ملکیت بھی جتاتا ہے۔ اب اس دور میں جو ہے بچپن کے دور میں بچہ جو ہے وہ اپنی چیزیں، اگر اس کے پاس کوئی چیز ہے اور دوسرا اس سے وہ چھیننا چاہتا ہے یا زبردستی لینا چاہتا ہے تو وہ نہیں دے گا، کیونکہ اسے پتہ ہوگا کہ یہ میری چیز ہے۔ جبکہ شیر خوارگی کے دور میں دیکھا جائے یا طفولیت کے دور میں دیکھا جائے تو بچے جو ہیں اگر ان سے کوئی چیز آپ لیں گے وہ فوراً دے دیں گے یا تھوڑی سی ضد کر کے دے دیں گے، لیکن بچپن کی جو ہے دور، اس دور میں جو ہے ان کو اپنی جو ہے چیزوں پر ملکیت بھی جتاتا ہے، یعنی کہ اب اسے پتہ ہو گیا، اس دور میں اسے پتہ ہے کہ یہ چیز میری ہے، میں کیوں دوں۔ فرض کرے کوئی کھلونا ہے تو بچہ جو ہے دوسرا اس سے لینا چاہتا ہے یا کوئی بھی اس سے لینا چاہتا ہے تو اس کو پتہ ہے کہ یہ میری چیز ہے، میں اس کو کیوں دوں، تو وہ اپنی ملکیت کا حق جتانا بھی سیکھ جاتا ہے۔ لیکن اس کے کسی عمل میں جامعیت اور بالغ نظری نہیں ہوتی، لیکن اتنا ہونے کے باوجود بھی جو ہے اس میں جو ہے بالغ نظری نہیں ہوتی۔ اب ہے بچپن اور لسانی نشو و نما۔ اس دور میں بچہ بڑی خوبی سے الفاظ استعمال کرنے لگتا ہے، یعنی کہ بچپن کے دور میں بچہ جو ہے بہت ہی اچھے طریقے سے الفاظ ادا کرنے لگ جاتا ہے، یعنی کہ بول چال میں وہ بہت زیادہ ماہر ہوتا جاتا ہے اور بہت اچھے طریقے سے بات چیت کرنی شروع کر دیتا ہے، دوسروں کی بات کو توجہ سے سنتا ہے۔ اب اس کو اگر کوئی بات سمجھائی جا رہی ہے تو اس کو بہت غور سے سنے گا اور اس کو اثر بھی لے گا اور اپنے اور دوسروں کے بارے میں رائے دیتا ہے۔ اب اس دور میں وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے بارے میں بھی جو ہے کوئی بہتر رائے دے سکے کہ میں یہ کام ایسے کروں گا، اور دوسروں کے بارے میں بھی وہ رائے دیتا ہے کہ آپ کو ایسے کرنا چاہیے، آپ ایسے کر سکتے ہیں۔ وہ حقائق کی پہچان کرتا ہے، اب اس کو اپنے حقوق کی پہچان ہو جاتی ہے کہ میرے کیا کیا حقوق ہیں اور مجھے یہ حقوق ملنے چاہیے، تو اس کو احساس ہو جاتا ہے کہ میرے یہ حقوق ہیں، ان کو پہچان ہو جاتی ہے اپنے حقوق کی، اور وہ خیالی دنیا سے باہر آ جاتا ہے۔ اب اس دور میں کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ایک خیال کی دنیا میں رہتا ہے کہ یہ ایسے ہوگا ویسے ہوگا، یہ سوچتا رہتا ہے، لیکن اس دور میں آ کے وہ خیالی اس دنیا سے باہر نکل آتا ہے، وہ حقیقت پسند ہو جاتا ہے، جو کچھ اس کو دیکھتا ہے اس کو محسوس کرتا ہے، وہ اپنی چیزوں کو حق ملکیت جتاتا ہے اور وہ جو ہے خیالی دنیا سے باہر آ جاتا ہے۔ یعنی کہ اس دور میں جو ہے جو بچہ حقیقت پسند ہو جاتا ہے، وہ جو اس کے سامنے جو بات، وہ اپنے بارے میں بھی رائے دے گا، دوسروں کے بارے میں بھی رائے دے گا اور دوسروں کی باتوں کو غور سے سنے گا، ان کو اس پر توجہ دے گا، اور اس کے جو ہے اس دور میں بہت ہی خوبصورتی سے الفاظ ادا کرنے شروع کر دے گا، یعنی کہ بہت اچھی گفتگو شروع کر دے گا۔ تو آج بیٹا ہم نے ٹاپک کیا ہے بچپن کا، یعنی کہ چائلڈہڈ کا۔ یہ عرصہ جو ہے عمر کا یہ دور جو ہے 6 سال سے لے کر 12 سال تک کی عمر کا دور ہے۔ تو اس میں کس طرح سے جو ہے بچپن میں جو ہے جسمانی نشو و نما کس طرح ہوئی، ہم نے یہ دیکھا کہ بچے جو ہیں کس قابل ہو جاتے ہیں کہ بچے ایک پاؤں سے رسی کود سکتے ہیں، آری چلا سکتے ہیں، یعنی کہ تھوڑے کام جو ہے وہ دوسرے طفولیت اور شیر خوارگی کے زمانے سے بڑھ کر تھوڑے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر ہے بچپن اور معاشرتی نشو و نما سے ان کی جو تھا کہ اس دور میں بچے اپنی صلاحیتوں پر انحصار کرنا شروع کر دیتے ہیں اور سرگرمیوں کو، کوئی بھی ایکٹیویٹی کو زیادہ دیر تک جو ہے کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور جو ہے کسی بھی کام میں وہ پہلے
خود کرنا شروع کرتے ہیں اور اپنی شکست کو وہ آسانی سے قبول نہیں کرتے، حق ملکیت بھی جتاتے ہیں۔ اور بچپن اور ذہنی نشو و نما میں دیکھا کہ یہ بچے جو ہیں بچپن کے دور میں جو ہیں پڑھ لکھ سکتے ہیں، حساب کتاب کر سکتے ہیں، اور جذباتی نشو و نما میں ہم نے دیکھا کہ وہ کس طرح سے ان کے اندر جذبات کیسے ہو جاتے ہیں، یعنی کہ وہ دوسروں کا احترام کرنا سیکھ جاتے ہیں اور اپنے جو ہے بہت حساس ہو جاتے ہیں، دوسروں کے جذبات کا احترام بھی کرتے ہیں، ان کو درست اور غلط کی پہچان بھی ہو جاتی ہے۔ اور لسانی نشو و نما میں کیا ہوتا ہے کہ وہ الفاظ بہت خوبصورتی سے، لسان زبان، ٹھیک ہے، بول چال، تو وہ زبان یعنی کہ الفاظ بہت خوبصورتی سے ادا کرنا شروع کر دیتے ہیں اور دوسروں کی باتوں کو توجہ سے سنتے ہیں اور اپنے بارے میں رائے دیتے ہیں، اپنی حقوق کی پہچان ان کو ہو جاتی ہے۔ تو یہ بیٹا آج کا ٹاپک تھا بچپن، چائلڈہڈ، جس کو ہم نے اس کے جو ہیں جتنے 5 دور ہیں، 5 دور کے لحاظ سے ہم نے دیکھا، 5 خوبیوں کے پہلوؤں کے حساب سے ان کو دیکھا کہ کس طرح سے بچپن میں بچے میں کیا کیا تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ تو اب اس کے میں بیٹا MCQs کروا رہی ہوں، وہ آپ نوٹ کر لیجئے گا۔ نمبر 1 ہے بچپن کا دور مشتمل ہوتا ہے 6 سال سے کہاں تک؟ 12 سال تک۔ نمبر 2 اس دور میں بچے ایک پاؤں سے سیکھ جاتے ہیں، کیا سیکھ جاتے ہیں؟ رسی کودنا، رسی کودنا سیکھ جاتے ہیں۔ نمبر 3 بچپن کے دور میں بچے زیادہ دیر تک جاری رکھ سکتے ہیں سرگرمیوں کو۔ کس کو جاری رکھ سکتے ہیں؟ سرگرمیوں کو۔ نمبر 4 اس دور میں بچے کو ہو جاتی ہے غلط اور درست کی کیا ہو جاتی ہے؟ پہچان، یعنی کہ بچے کو اس دور میں غلط اور درست کی پہچان ہو جاتی ہے۔ نمبر 5 بچپن کے دور میں بچے کو پہچان ہو جاتی ہے کس کی؟ حقائق کی، یعنی کہ اس کے کیا حقوق ہیں، بچے کو ان کی پہچان ہو جاتی ہے۔ تو یہ بیٹا بچپن کے جو تھے، بچپن کے دور، ہم نے آج جو ریڈنگ کی ٹاپک ہمارا بچپن، ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں میں نے آپ کو ایکسپلین کیا، اس کے مختلف پہلوؤں کے لحاظ سے ایکسپلین کیا ہے، اور یہ 5 MCQs ہیں، ان کو آپ نے نوٹ کرنا ہے، اپنی نوٹ بک پر نوٹ کرنا ہے، اور اس کے علاوہ 5 MCQs آپ نے اسی ٹاپک میں بچپن، چائلڈہڈ میں سے خود سے بنانے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ یہ ٹاپک اور مزید اچھے طریقے سے آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ تو بیٹا آج کا لیکچر کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔